वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज फिजिक्स का 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लाया है, जिसका यह पहला क्लास है। ये सब बिहार एसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सब आपको एग्ज़ाम आने वाला है। सब ये वोट के बाद सब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा, इसलिए आपका तैयारी बना रहना चाहिए। इसलिए आप रिवीजन करते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भौतिकी विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। सब सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। शुरू में आपको लगेगा कि आसान क्वेश्चन है, पर धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ते जाएगा, देखते रहिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा। तो सब आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि किसका कितना सही हुआ। उससे लगेगा कि भाई किसका कितना तैयारी हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ऑप्शन सी, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। एक और भी इसका क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। जो प्रोटियम होता है इसी में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम में तो 1 न्यूट्रॉन होता है, ट्राइटेरियम में तो 2 न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटियम में ही न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन में अगर हाइड्रोजन को अंदर पूछ दे तो प्रोटियम में, नहीं तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंगस्ट्रॉम इकाई है। ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंगदैर्घ्य की। इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन है समय, गति, दूरी, प्रकाश की तीव्रता। तो आप लोग आंसर देते रहिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। और एक ध्यान रखिएगा, इसमें एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। ये ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट यही पूछा था कि 1 लाइट बराबर कितना कितना मीटर होता है, लाइट ईयर बराबर कितना मीटर होता है? तो 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवृत्ति का मापा जाता है, माने आवृत्ति को मापा जाता है। ऑप्शन है हर्ट्ज में, मीटर पर सेकंड में, रेडियन में, वाट में। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। एक मानव मनुष्य को सुनने के लिए कितने हर्ट्ज की आवश्यकता होती है? सिर्फ शब्द होता है तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में मनुष्य सुन सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल किससे बने होते हैं? तो ऑप्शन है सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये रेडियो में भी यूज होता है और टीवी में भी होता है, सब टेलीविजन वर्जन में सभी यूज होता है इसमें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत शक्ति का इकाई है। ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम्ब, वाट। तो शक्ति वाट, एक क्वेश्चन तो आसान है एकदम। तो ऑप्शन डी है वाट। देखिए इसका और एक यूनिट होता है, शक्ति इक्वल टू वर्क बटा समय होता है, यानी जूल पर सेकेंड। ये भी एक पूछ सकता है यूनिट कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या है। अगर वोल्ट नहीं रहेगा, वाट नहीं रहेगा, सॉरी वाट नहीं रहेगा, तो जूल पर सेकेंड भी हो सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य की सीमा होती है कितनी?
ऑप्शन है 1300 से 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम, 7800 से 8200 एंगस्ट्रॉम, 8500 से 9800 एंगस्ट्रॉम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी बाहरी क्वेश्चन नहीं है, सब पूछा हुआ है एग्जाम में। तो दिस एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, सीमा कितनी होती है, तो 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लेक्टोमीटर। तो ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर में मापा जाता है आर्द्रता। जल की घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व। वहीं उच्च ताप पायरोमीटर से मापा जाता है और लेक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का इकाई क्या है, यानी दाब का यूनिट क्या है? तो वह पहला ऑप्शन है न्यूटन वर्ग मीटर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर, किलो, मिलीमीटर और न्यूटन प्रति मीटर। तो ऑप्शन दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन वर्ग मीटर, यानी दाब के यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, और इसका बल का न्यूटन हो गया और एरिया का आपका मीटर स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौर विकिरण में निम्न में से कौन से परास में दिखता है, यानी सौर विकिरण का रेंज क्या है? ऑप्शन है 100 से 400 mm, 400 से 700 mm, 740 से 1000 mm, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। चलते हैं, इसका आपको बताते हैं। ऑप्शन बी सही है, 400 से 700 mm। इसी को दृश्य स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। 400 से 700 mm का रेंज है यह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक शानदार क्वेश्चन आ गया है, देखिए। सही कथन चुनिए। पहला है ऑप्शन, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। अब बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो आपको एक ट्रिक पता होगा, उससे ही हम कंफर्म करा देते हैं। विबग्योर आप जानते होंगे। सॉरी, आपको इस तरफ बढ़िएगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, और इधर बढ़िएगा तो आवृत्ति बढ़ेगा। यानी सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी सही है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो ये भी आप इसी से ध्यान रखिएगा कि भीव की ओर आर की तरफ तो होता है उधर तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, और बैगनी की तरफ वॉयलेट की तरफ आवृत्ति ज़्यादा होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब दिन में पानी पर साबुन का फिल्म दिखाई देता है तो यह सुंदर दिखती है, इस घटना को क्या कहते हैं? आप एक समझिए, जो जैसे साबुन वाबुन हम लोग यूज करते हैं तो उसका जो गोला बनता है उस पर रंगीन दिखता है, वो किस कारण से दिखता है? तो ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। तो ऑप्शन डी सही है, प्रकाश का व्यतिकरण। अगर एक आपको ट्रिक बताते हैं, ज़्यादा या कम चमक बोले, ज़्यादा या कम चमक रहा है तो व्यतिकरण होता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि विवर्तन, इसका भी अगर परछाई शब्द का यूज कर दे कि परछाई कैसा बन रहा है, तो वो प्रकाश का विवर्तन में होता है। और ध्रुवीकरण एक केवल लाइट में होता है, सीधी रेखा में गमन लाइट करता है, वहीं होता है ध्रुवीकरण। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस।
तो नाभिक, जो नाभिक का हिस्सा होता है न्यूक्लियस, ऑप्शन डी सही है, न्यूक्लियस। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ए उदासीन होता है, ए पॉजिटिव होता है, तो ये है न्यूक्लियस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन है संघनन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, उबलना यानी बॉयलिंग। क्या हो गया आंसर? ऊर्ध्वपातन। एक ठोस को सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऑप्शन बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं एक साथ रहती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, त्वरक बिंदु। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी, त्वरक बिंदु। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे ठोस, द्रव, गैस तीनों एक ही अवस्था में होता है उसी को त्वरक बिंदु कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉस्मिक किरणें क्या होती है? आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित और अनावेशित कण दोनों हो सकती है, या इनमें से कोई नहीं। तो कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन है ग्लोबल, गवर्नमेंट, जेनरेशन, गूगल। तो आंसर है जेनरेशन। ये 2G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम किसका यूज होता है? दूसरी पीढ़ी का बेतार संचार प्रौद्योगिकी के लिए यूज होता है। तो 2G, जी जो है ना जेनरेशन, 2G दूसरी पीढ़ी का। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। रडार का आविष्कारक कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट वाटसन, गैलीलियो, राइट ब्रदर, फ्लेमिंग। तो आंसर है रडार का आविष्कार वाटसन ने किया था, रॉबर्ट वाटसन 1935 में। रॉबर्ट वाटसन 1935 में रडार का आविष्कार किया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और रडार में एक और बात देख लीजिएगा, रडार का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है 1928, 1930, 1932, 1950। सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में? 1930। और इससे क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय कौन ऐसे भारतीय थे जिसको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? तो फर्स्ट मिला था डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर होता है, ऑप्शन है 1/10 mm, 1/100 mm, 1/1000 mm, 1/10,000 mm। तो माइक्रोन के mm में बदलना है, तो 1000 से भाग देंगे, यानी ऑप्शन सी सही होगा इसका, 1/1000 mm। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, गॉड पार्टिकल क्या है? ऑप्शन है न्यूट्रिनो, हिग्स बोसोन, मेसोन, पॉजिट्रॉन। तो गॉड पार्टिकल को ही हिग्स बोसोन कहा जाता है, ईश्वरीय कण इसको भी कहा जाता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोग को धन्यवाद। और जो भी पूरा वीडियो देखा है, सब जितना क्वेश्चन बना है आपसे, चाहे जो जितना बना हो, सब कमेंट में आप
कमेंट कीजिए कि कितना हमसे बना है, आपका कैसे तैयारी चल रहा है। तो अगर पूरा वीडियो अच्छा लगे तो एक थंब तो चाहिए भाई, और सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।